तो होस्ट कौन है? हितेश जी आप हैं? यस सर। लेकिन टेक्निकल होस्ट रेस्पेक्टिव संजीव सर है सर। अच्छा। नहीं, ठीक किया। तो मैं वही कोशिश कर रहा था बताने के लिए कि भाई मेरी आवाज़ यहाँ से ऑन नहीं हो रही, आपको मेरे को वो प्रिविलेज देना पड़ेगा। अम, ये भी अच्छा है, अपने ही घर में हमें खुद से इजाज़त चाहिए। अम, अच्छा। सो ये टीम है किस किस एरिया की? जौनपुर, प्राइमरीली जयपुर, और अरे वाराणसी से विनय भी है, और संजीव जी की टीम लगती है ये, है ना? हाँ, सारी संजीव की ही टीम है। सब सब उड़ान है। हितेश जी You know, गुजरात से अभी I कनेक्टेड। can imagine. Sanjeev, once again, many, many congratulations for Anna. She's done a remarkable job. क्या कमाल का यार, उसका उसकी परफॉर्मेंस है, उसकी अचीवमेंट है। वी आर सो प्राउड ऑफ, यू नो। मेरी तरफ से एक बार उसको फिर से बेस्ट अचीवमेंट देना, बेस्ट विशेस देना, एंड वी एक्सपेक्ट हर टू डू मोर इन हर लाइफ। मुझे नहीं थैंक यू पता सर, बिकॉज आइडिया ऑफ है यू कि सर। नहीं, बट एना संजीव जी की जो गुड़िया है, डॉटर है, शी इज डूइंग रिमार्केबली वेल इन हर एकेडमिक्स, इन हर परफॉर्मेंसेस। और काफी श्रेय उस चीज का आप सभी लोगों को जाता जाता है, जिन जिन लोगों ने उनको उसको उत्साह, उसको वो प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे आके उसकी झिझक निकल गई। शी इज अ वंडरफुल स्पीकर, एंड वो वही जबरदस्त परफॉर्मेंस अपने कॉलेज लाइफ में भी कर रही है। विद दैट सेड, कमिंग बैक, ये प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, इसी इसी से चलते हैं कि अ, ये प्लेटफॉर्म है ड्यूसॉफ्ट एक। यहाँ से आप जो ले जाना चाहें आप ले जा सकते हैं, यहाँ से आप जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं। कहाँ जाना है, क्या पाना है, क्या करना है, ये आपके ऊपर है। नहीं, सोचना तो आपको पड़ेगा। लक्ष्य तो आपका है, इंडिविजुअल। मेरा लक्ष्य कुछ और हो सकता है, आपका लक्ष्य कुछ और हो सकता है। सो एट द एंड ऑफ द डे, जब हम इस जबरदस्त जगह पे खड़े हैं जहां हमें पता है कि अ, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, मतलब वी आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, और हमारे को दिखता है कि हम आगे अपना इंटेलेक्चुअली भी ग्रो कर सकते हैं, फाइनेंशियली भी ग्रो कर सकते हैं, तो इससे बढ़िया मौका क्या हो सकता है? इससे बढ़िया पोजीशन क्या हो सकती है? दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो भटक रहे हैं, जिनको आइडिया नहीं है कि उन्होंने करना क्या है। यू आर द लकी वंस, यू नो। शायद 1% दुनिया के लोग ऐसे होंगे जिनको पता है, या जिनके पास वो मौका है कि उनको क्या करना है, और वो उस मौके को फायदा उठा के वो क्या आगे कर सकते हैं। सो आई थिंक यू आर इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। लेकिन इस चीज को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, यही एक प्रॉब्लम है। प्लेटफॉर्म तक पहुंचना जरूरी नहीं है कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, है ना? यस सर। रेलवे स्टेशन गए हैं कभी? सारे ही गए यस सर। होंगे, है ना? प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाते हैं क्या? नो सर। प्लेटफॉर्म तक पहुंचना एक स्टेप है टुवर्ड्स योर मंजिल। ट्रेन तो आपको पकड़नी पड़ेगी ना नेक्स्ट। दिल्ली यस सर। आना है तो दिल्ली की ट्रेन पकड़नी पड़ी होगी, आगरा जाना है तो आगरा की पकड़नी होगी, वाराणसी जाना है तो वाराणसी की पकड़नी पड़ेगी। सो द आइडिया इज सिर्फ ड्यूसॉफ्ट में होने से ही काम नहीं होगा। ड्यूसॉफ्ट में पहुंचने के बाद काम शुरू होता है। आप भाग्यशाली हैं कि आप यहां तक पहुंच गए। देर इज नो डाउट अबाउट दैट। आप कंफ्यूज नहीं हैं, आप दिशा भ्रमित नहीं हैं। आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब यू आर यू नो यू हैव मेड अ गुड डिसीजन, यू आर लकी, यू हैव एवरीथिंग, सो दैट इज टेकन फॉर ग्रांटेड। बट इतना करने से नहीं होगा। द जर्नी बिगिंस नाउ। और जर्नी किसकी है? क्या ये जर्नी मेरी है? मुझे नो। लगता है हितेश जी, आप थोड़ा सा माइक सबका ऑन कर दीजिए। यस सर। यस सर। सीनियर्स का ऑन कर दीजिएगा।
ये जर्नी किसकी है? क्या ये जर्नी मेरी है? नहीं सर, हमारी है, मेरी है, सबकी है। सबकी अपनी अपनी जर्नी है एक कलेक्टिव समुदाय के अंदर। आप समझो कि हम सभी लोग इकट्ठे एक बड़े मिशन के तरफ चल रहे हैं साथ साथ, लेकिन सबके अपने छोटे छोटे इंडिविजुअल्स गोल्स हैं उसके बीच में। Yes. कोई फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है, कोई इंटेलेक्चुअली ग्रो करना चाहता है, कोई अपना सोशल स्टेटस बढ़ाना चाहता है, कोई रिकग्निशन पाना चाहता है। सबकी सबकी जरूरत अलग है, यस। लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल। प्लेटफॉर्म सब कुछ देता है, आपको सब कुछ देने की क्षमता रखता है, आप उसमें से क्या लेते हो ये आपके ऊपर है। Yes, sir. So Yes, sir. this is where you know we try and clear doubts अपने दिमाग में। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है, हमें चाहिए क्या। हम तभी दिल्ली पहुंचेंगे अगर हमें पता होगा या हम जाना चाहते हैं दिल्ली, है ना। एक एक बहुत 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 सही क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। हमने अगर पहाड़ पे चढ़ना है तो हमें क्या चाहिए? कोई भी जवाब दीजिए। किस चीज की जरूरत हमारे को सबसे ज्यादा किस चीज की आवश्यकता है सबसे पहले? सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, जुनून। जुनून, Aru. रोप, और डरिए मत, कुछ गलत नहीं है। ये स्कूल क्लास नहीं है भाई, वो सबसे आप आगे आ चुके हैं। अब हम सारे मिलकर तरक्की करना चाहते हैं। अगर हमने पहाड़ पे चढ़ना है तो हमें किस चीज की जरूरत है? सर विल पावर की। माधुरी जी थोड़ा ऊंचा बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। बिल पावर बता रहे हैं। विल power. पावर, कॉन्फिडेंस, रोप, और कुछ? कपड़ा लता को पहनेंगे, पहाड़ पे ठंड भी होती है, बर्फ है, देखो वो बैकग्राउंड में लगा है कई लोगों के। Woolen, ऐसे कुछ? हाँ, woolen cloth. इस पिक्चर में दिख रहा है, पहनने किसी को वाला ना बैकग्राउंड हो। में दिख रहा है जिसमें थिंक बिग वर्क स्मार्ट रीच हायर वाली जिसने बैकग्राउंड लगा रखी है? उस पिक्चर में दिख रही है वो चीज जो आपको चाहिए। क्या चाहिए? Yes. आइडिया एक और। सर ऑक्सीजन सिलेंडर। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। और आइस क्लॉथ। आइस क्लोथ्स, ये भी सही है। अब मैं बोलूं एक चीज, Red suit, sir. A big उसे thing. ठंडी नहीं लगेगी। ये सब कुछ एक प्रोसेस है। सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहली चीज, सोच चाहिए। सबसे पहले तो पहाड़ चाहिए। पहाड़। दिल्ली में कोई पहाड़ चढ़ सकता है? नो सर। क्योंकि दिल्ली में पहाड़ नहीं है। तो सबसे पहले पहाड़ चाहिए। सो आपकी सोच के अंदर क्या है? पहले आपको सबसे पहले क्लैरिटी चाहिए कि आपको क्या चाहिए, आपका पहाड़ क्या है। ये सूट, ये जैकेट, ये जूता, ये रस्सी, ये फलाना, ये ढमकाना, ये तो प्रेपरेशन है उस पहाड़ पे चढ़ने के लिए। यस सर। तो यही दिशा भ्रमित हम हो जाते हैं कि हमें पता नहीं होगा कि हमें एक्चुअल में क्या चाहिए। अपना अपना पहाड़ ढूंढो और उसको चढ़ने के लिए अपनी क्षमता देखो कि क्या चीज है। क्या आपका स्टेमिना ठीक है? नहीं है। क्या आपके पास उसके टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, जूते हैं, कपड़ा है, जैकेट है? आपके पास वो ट्रेनिंग है? ऊपर चढ़ने के लिए 4 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, उतना खाना है, उतनी तैयारी करनी पड़ेगी। सो इसी तरीके से हर गोल का पहले तो गोल होता है, फिर उसके हिसाब से तैयारी होती है। अगर आपका गोल है इंटेलेक्चुअली फ्री होना, तो इसका मतलब आपको अपनी इनकम बढ़ानी है। इनकम बढ़ानी है तो कितनी इनकम बढ़ानी है? महीने का 30,000 है, 50,000 है, 1 लाख है? क्या है आपका गोल? अब बोलोगे मुझे महीने का 5 लाख चाहिए,
तो एकदम से तो आने वाला नहीं है, आएगा। हो सकता है 2 साल लगे, हो सकता है 4 साल लगे, हो सकता है 5 साल लगे। उसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें छोटे छोटे गोल्स में, कि एक दिन 5 लाख पे पहुंचना है, तो उससे पहले 1 लाख पे भी पहुंचना है, उससे पहले 2 लाख पे भी पहुंचना है, 1 लाख पे पहुंचना है, 50,000 पे पहुंचना है, 30,000 पे पहुंचना है, 10,000 पे पहुंचना है। छोटे छोटे कदम से ही बड़ी मंजिल तक पहुंचते हैं। सिर्फ बड़ा सोचने से नहीं होगा। और क्या है सबसे बड़ी कमाल की बात, हम कहाँ रहते हैं? लोगों के बीच में। लोग बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? बाय डिफॉल्ट लोग होते हैं आराम पसंद, टाइम खराब करने में माहिर, गप्पे लगाने में शेर, यस सर। है ना? जो बचा कुचा था वो सोशल मीडिया ने कर दिया। कितने घंटे आप लोग खराब करते हैं रोज नेटफ्लिक्स पे, ये इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, रील्स पे? क्योंकि मजा आता है देख देख के दुनिया क्या कर रही है, और दुनिया बेवकूफ बना रही है। आप खुद को ही देख लो, आप क्या अपनी आम जिंदगी को फेसबुक पे डालते हो? नो सर। आप अपनी बनावटी जिंदगी को फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे डालते हो, और ये जानते हुए भी फिर भी दूसरे की वो बनावटी और नकली जिंदगी से आप प्रभावित होते हो, कि यार वो तो क्या कमाल कर रहा है, यार वो तो कहाँ बैठा है, कहाँ क्या मजे में कर रहा है। ये सब जो डिस्ट्रैक्शन है, ये सब जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में जा रही है, वो हमारे को और दिशा भ्रमित करती है। यस। क्या अगला पटाया में बैठा है या गोवा में बैठा है, उससे आपके लक्ष्य पे कोई फर्क पड़ रहा है? नो सर। क्या अगला 5 स्टार में खाना खा रहा है या टोयोटा फॉर्च्यूनर में घूम रहा है, उससे आपके लक्ष्य में फर्क पड़ रहा है? नो सर। सिंपल क्या है, कीप योर फोकस इंटैक्ट। इधर उधर फलाना डिस्ट्रैक्शन में पड़ना ही नहीं है। बाय डिफॉल्ट ये सारी दुनिया, ये सारी कायनात आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में मदद नहीं करने वाली। तब तक नहीं करेगी जब तक आप दिल दिमाग से, जुनून से अपने लक्ष्य की तरफ काम करना नहीं शुरू कर देते। यस सर। देर इज एब्सोल्युटली नो वे इन द वर्ल्ड कि आप काम से बच जाओगे या मेहनत से बच जाओगे। आप दुनिया के शॉर्टेस्ट कट के अंदर हो, शॉर्टेस्ट पॉसिबल इंस्टीट्यूशन में हो, जिसमें आप तरक्की कर सकते हो शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर। इससे ज्यादा इफेक्टिव और कुछ नहीं है। आई हैव एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, आप लोग खुद भी बहुत सारा एक्सपीरियंस है आप लोगों का। देर इज एब्सोल्युटली नो शॉर्टर वे ऑफ फाइंडिंग योर गोल्स और रीचिंग योर गोल्स और अचीविंग दैम। और इतनी ब्यूटीफुल जर्नी। नॉर्मली काम करो तो लोग टांग खींचते हैं, आपको तरक्की नहीं करने देते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कहीं कहीं इंस्टीट्यूशंस में काम कर चुके हैं। यस। संजीव के पास डिफेंस का एक्सपीरियंस है, अमेजिंग। लेकिन संजीव के पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा वो पूरी अपनी एंटायर डिफेंस के अंदर, जहां ये बता दें कि मेरे पास हमेशा एक ऐसा एनवायरनमेंट था मेरी सर्विस के दौरान जो मोटिवेटिंग था और जो एक दूसरे को मदद करके आगे बढ़ने में विश्वास करता था। नो सर। हर इंस्टीट्यूशन में जेलसी होती है, हर इंस्टीट्यूशन में आदमी चाहता है कि साला दूसरे की गाड़ी ना चले। बट ड्यूसॉफ्ट में ऐसा नहीं है, दूसरे की चलेगी तो आपकी चलेगी। है ना? इसी इसी आधार पे सिस्टम बनाए ताकि हम लोग आपस में मिलजुल के एकदम पूरे सीधे तरीके से, बिना किसी ईर्ष्या के, बिना किसी नेगेटिव थॉट के हम आगे बढ़ सके, काम कर सके। दिस इज व्हाट द सिस्टम इज ऑल अबाउट। एंड दिस, और इस चीज से आपको दिशा भ्रमित करने के लिए दुनिया पड़ी है भाई। क्योंकि दुनिया का क्या काम है? खड़े होके बातें बनाना, वेला टाइम खराब करना। और
आपको वो देखते हैं कि आप तरक्की की राह पे चल रहे हो तो वो कहेगा यार इनको किसी तरीके से डिरेल करो। सो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आने लग जाती है कि ये ठीक है, ये गलत है, ये ठीक नहीं है, ये गलत हो रहा है, वहां पे ये हो रहा है, वहां पे ये हो रहा है। हिंदुस्तान में पुराना चलन है, थोड़े से चावल किसी को डाल दो, एक मुट्ठी चावल एक मुट्ठी दाल, जब तक वो आगे 4 लोगों तक इंफॉर्मेशन जाती है कि इस आदमी ने क्या दिया था उसको, वो खिचड़ी बन चुकी होती है फर्स्ट क्लास। लोग अपना मसाला डाल डाल के आगे इंफॉर्मेशन देते जाते हैं और ओरिजिनल कॉन्सेप्ट चला जाता है सारा। यस सर। जिसको जो मिलता है घी नमक मसाला मिर्च नींबू सब डाल डाल के चटपटा बनाता जाता है ताकि उसकी बात में थोड़ा मजा आए। यस पर क्या उस मजे से आप अपने लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं? नो सर। सो आपके पास 100 इंफॉर्मेशन आएगी रोज कि सलमान खान ने ये कर दिया, करीना खान ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, ढमकाने ने ये कर दिया, सबके पास आती है ना। फोन है हमारे पास, सबके पास स्मार्टफोन है, कट 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 यस सर। आती रहती है कुछ ना कुछ कि इसने ये कर डाला उसने ये कर डाला। भाई दुनिया है, कुछ तो करेगी। यस और उन लोगों का तो काम है मीडिया में रह के करना, क्योंकि उनके तो पैसे उसी से बनते हैं। पर क्या आपके पैसे उससे बनते हैं? नो सर। सो हमें फिल्टर आउट करना है कि नॉइज क्या है और हमारे लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन क्या है। मैं ये नहीं कह रहा त्याग दो सब कुछ, बैलेंस आउट करो। बहुत बड़ा दिन होता है, 8 घंटे सोने के, 1-2 घंटा मस्ती करने का, 1 घंटा एक्सरसाइज करने का, पर 12 घंटे काम करने का। काम मतलब प्रोडक्टिव काम, प्लेटफॉर्म पे पहुंचना काम नहीं है। दैट्स द होल क्रक्स। जो ये सार समझ गया वो समझो कुंभ हो आया। बस यस इतना ही है। किसी को महात्मा जी कहते थे कर्म ही पूजा है ना। यस सर। तो सिंसियरिटी से किया हुआ कर्म तो मतलब इज बियॉन्ड एनीथिंग एल्स। तो आप सोचो, जब आप अच्छे से काम करते हो तो नॉट ओनली आर यू प्लीजिंग योर सेल्फ, आप अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हो, आप अपनी इनकम बढ़ा रहे हो, आप अपना हौसला बढ़ा रहे हो, आप अपनी पर्सनैलिटी बढ़ा रहे हो, और आप भगवान को भी खुश कर रहे हो इफ यू आर ऑनेस्ट टू योर वर्क। कितने सारे काम आप एक ही काम से कर सकते हो। सो दैट्स द आइडिया, दैट्स सिंपली द आइडिया। अपने आप को निखारो, अपने आप पहचानो कि आपकी कमी क्या है, पहचानो आपको किस चीज की जरूरत है, उस चीज के ऊपर काम करो। कुछ भी करोगे आप तरक्की करोगे ही करोगे, आप इंप्रूव करोगे ही करोगे। अपने आप से डर निकालो। मोदी जी भी इंसान ही है ना, यस सर। सर। पहुंचे है ना उस मुकाम पे। यस सर। कोई फर्क नहीं है आप में उनमें, मेहनत का फर्क है और थोड़े ग्रहों का फर्क है। बट आप किसी से कम नहीं हो, दिस इज व्हाट यू नीड टू रियलाइज। ठान लो, बांध लो अपने मन में एक बात, सब कुछ सब कुछ अचीवेबल है। और सबसे बड़ी बात है नॉइज, नॉइज हटाओ अपने दिमाग से, अपने कान से, अपने ये जो जो भी इंफॉर्मेशन है जो आपके काम में मदद नहीं कर रही है, दैट इज ऑल नॉइज, शोर है वो। सड़क पे चलते हो तो शोर आता है ना, यस सर। उस समय आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो तो क्या आप शोर की तरफ ध्यान देते हो? नहीं सर, बात करनी। इनफैक्ट चाहे आप सड़क पार भी कर रहे हो तो आप शोर पे ध्यान देते हो? आप कहीं जा रहे हो या कुछ कर रहे हो, आप सिर्फ अपने जहां जा रहे हो जो सोच रहे हो उसी पे ध्यान देते हो। यस सर। सो स्टार्ट इग्नोरिंग द नॉइज, शोर को अनसुना करने की आदत डालो, अपने काम पे फोकस करो।
कोई मंजिल दूर नहीं है। और हमेशा ध्यान रखना, ये पहाड़ वाली स्टोरी वो तो रहेगी, मुझे लगता है ना। इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। Yes. पहाड़ पे चढ़ने के लिए क्या चाहिए सबसे पहले? पहाड़। हाँ, सो अपना गोल बांधो। द पहाड़ इन आवर लाइव्स इज आवर गोल, कि हम जा क्या रहे हैं, हमें चाहिए क्या। ये रस्सी रस्सी जूता चप्पल जैकेट सब प्रोसेस ओरिएंटेड, सब प्रोसेस है जो रिवर्स इंजीनियर होगा। कर सकते हैं। यस सर। sir. जो चाहिए आपको वो आप ही को पता है। उसमें कहीं पे भी कोई दुविधा है, अपने सीनियर से बात करो। कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, हम लोगों तक रीच करो। वी आर देयर टू हेल्प यू। 25 साल हो गए यार हमें, मतलब बच्चे भी बड़े हो गए। पहले तो बच्चे नहीं थे, शादियां हुई, शादी होने के बाद बच्चे हुए, अब तो बच्चे भी बड़े हो गए, और 1-2 साल में उनकी भी शादियां होने लग जाएंगी। इतनी पुरानी कोई कंपनी नहीं होती, नो सर। राइट? तो वो बात तो है ही कि सेफ है, स्टेबल है, सिक्योर है। सिक्योर क्या मतलब, थोड़े टाइम के बाद तो वो गांठ लगने चाहिए कि ड्यू सॉफ्ट अप्रूव्ड है तो ये आगे चलेगी चीज। ऐसी स्टेबिलिटी है हमारी। मैं मान सकता हूं कि मन में बहुत सारी चीजें आती हैं कि यार क्रिप्टो में आदमी वो कर रहा है, फलाने में ढमकाने में ये कर रहा है, वो कर रहा है। खूब इंफॉर्मेशन आती है कि उसने इतने लाख कमा लिए, उसने इतने लाख कमा लिए। मन थोड़ा सा भ्रमित होता है इन चीजों में। लेकिन आपने ये देखना है कि क्या आप कोई ऐसे काम करना चाहोगे जो इलीगल है। नो सर। आप अपनी लाइफ में सिक्योरिटी चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो। ये जो छुटपुट शॉर्ट टर्म वाली कंपनीज आती हैं, लोगों को लालच देती हैं, 2-4 लीडर्स को पैसा देके दिखाने के लिए खरीदवाया जाती हैं ये चीजें। आपको सच बिल्कुल नहीं आइडिया कौन कितने कर्जे में है, क्या वो लीडर कहाँ किस पोजीशन में है। दिखाने को उसके पास 1 करोड़ 2 करोड़ का घर होगा, लेकिन डूबा होगा। गाड़ी होगी 50 लाख की, 60 लाख की, 1 करोड़ की, लेकिन डूबी होगी। क्योंकि जिस कंपनी के साथ वो जुड़ा है वो कंपनी ही आज नहीं तो कल बंद हो जाएगी। डूबने वाली। राइट सर। मैं तो हैरान हूं, इतनी सारी कंपनियां बंद हो गई हैं, लेकिन उनके नीचे के लोग आज भी लालच के अंदर अपने अकाउंट्स में पैसे डलवा रहे हैं। लोग मतलब लालच इतना जबरदस्त है कि डर खत्म हो गया। वो कह रहे हैं चल रही है, बाहर में सब बकवास है, वो आदमी अंदर नहीं है, वो ऐसे ही गया है अंदर, घूमने गया है, अंदर नहीं है। सो पर वो दुनिया है यार, दुनिया जो मर्जी करे। अगर आप सीधे रखे रास्ते से लंबे समय तक चलना चाहते हो तो ड्यू सॉफ्ट हमेशा है। अगर आप एडवेंचर करके एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो बहुत कुछ होता है मार्केट में। हो सकता है टुल लग जाए, बट याद रखना बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है टुल लगना। एक अंग्रेजी की कहावत है, अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन, इसको पता है? A bird in No, the hand द is बुश, better than two in bush. टू इन द बुश मतलब जो हाथ में है वो झाड़ी के दो से काफी बढ़िया है, क्योंकि झाड़ी के दो मिले ना मिले, यहाँ तो 1:2 मतलब 100% का वो मिल रहा है जंप। तब आदमी सोचता है कि नहीं मुझे नहीं करना है। सो यू हैव टू बी सेंसिबल अबाउट ऑल दिस। थिंक ऑफ इट एज नॉइस। ड्यूसॉफ्ट ने जितने मिलियनियर्स तैयार करे हैं, जितने लखपति करोड़पति तैयार करे हैं, उतने कोई दुनिया की और कंपनी ने कर ही नहीं सकती है। यस सर। Yes, sir. और जितनी अधिकतर कंपनीज हिंदुस्तान में चल रही हैं अभी, वो सारे ड्यूसॉफ्ट के करोड़पति हैं जो सोचते हैं कि हम और जाके आगे कुछ और करेंगे, मतलब हमसे ही सब कुछ है।
आधी से ज्यादा कंपनी तो हमारे हमारे ही लोग चला रहे हैं। थोड़ी देर चलाते हैं, वो बंद हो जाती है, वो अलग बात है, क्योंकि हर चीज को हर चीज करने की क्षमता नहीं है। यस सर। आप मेरा काम नहीं कर सकते, मैं आपका काम नहीं कर सकता। मेरे में आपके जितना जोश नहीं है, मेरे में आपके जितना साहस नहीं है, बट आई एम ए गुड स्ट्रेटेजाइजर, आई एम ए गुड प्लानर, आई एम ए गुड मैनेजमेंट पर्सन, आई एम स्टेबल। मैं आप जितने मर्जी मेरे को इन्फॉर्मेशन दो, मैं सिर्फ वही लूंगा जो मेरे लिए काम की इन्फॉर्मेशन है, और मैं नॉइज फटाफट खट 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 घुसने ही नहीं देता हूँ। अब मेरे साथ तो कहावत भी एकदम सही मैच करती है, चिकना घड़ा, है ना, एकदम साफ। सो कुछ कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप मुझे नहीं हिला सकते। मैंने सोच लिया तो सोच लिया, और ऐसा नहीं आज ये सोच लिया, कल ये सोच लिया, ये परसों ये सोच लिया, नहीं भाई। 25 साल पहले सोचा था, वैसे ही चल रहा है। आप में से जैसे संजीव सबसे पुराने होंगे, है ना, सीनियर भी हैं, सबसे पुराने भी हैं, इनसे पूछ लो चाहे मेरे बारे में। कुछ नहीं बदलता। ऐसा नहीं हम बदल नहीं सकते कि मुश्किल है, आता नहीं है, किसी और ने लिख दिया था हम बदल नहीं सकते, नहीं। और हमें पता है जो हम कर रहे हैं वो सही है, और जो दूसरा तरफ बदलाव है वो आज के लिए शायद फायदा हो सकता है, लेकिन कल नुकसान होगा ही होगा। सो ये बात बहुत क्लियर है। अगर हमें लगता है कि कल किसी भी मामले में हम पे या हमारे किसी चैनल पार्टनर की सिक्योरिटी पे, स्टेबिलिटी पे फर्क पड़ता है, तो वो डिसीजन हम नहीं लेते, चाहे उससे हमें आर्थिक नुकसान हो। यस सर, ये तो क्योंकि सबसे पहली जरूरी बात है स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी। नहीं, यस सर। खैर ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहूंगा कि हर ड्यूसॉफ्टियन के लिए वो इंपॉर्टेंट हो। यस सर। सब काम होगा, अपनी मन की दुविधाएं हटा दो, दोबारा से जुट जाओ इफेक्टिव वर्किंग के अंदर। दुनिया बहुत बड़ी है, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है। 140 यस सर। लोग हैं यार हम, 1% लोग भी नहीं जुड़े अभी तक, किसी भी कंपनी से मैं हिसाब लगा रहा हूं, हमसे नहीं, किसी भी कंपनी से मिला के टोटल। यस सर। एजुकेट। राइट सर। जो जो प्रेजेंटेशन का तरीका आपका 15 साल पहले था, 10 साल पहले था, 5 साल पहले था, वो बदल चुका है। आज की मार्केट इज मोर अवेयर, आज की जो प्रॉस्पेक्ट है इज मोर अवेयर। आपको उन लोगों की भाषा में उनको समझाना पड़ेगा। प्लान वही रहता है, मार्केटिंग का तरीका बदल जाता है। आप जानते हैं गाड़ी के इंजन में कोई बदलाव नहीं है 1980 के बाद से। जो टेक्नोलॉजी, जो प्रिंसिपल पे 1980 में गाड़ी का इंजन चलता था, आज 2025 में भी उसी प्रिंसिपल पे चलता है। इंटरनल कंबस्शन इंजन वैसे ही चलता है, ऊपर से पेट्रोल डलता है, अंदर से पिस्टन घूमता है, ऐसे ऐसे एक तरफ से एनर्जी रिलीज होती है, उससे इंजन चलता है। बट हर साल, हर 2 साल, हर 3 साल बाद गाड़ी का नया मॉडल आता है विद द न्यू दिस थिंग, की विद द न्यू पावर, विद द न्यू दिस थिंग। गाड़ी वही है, सुपरफिशियल चेंजेस होते हैं पर अंदर की जान वही है। फ्रिज भी ऐसा ही है, अधिकतर चीजें वैसे की वैसे ही होती हैं, क्योंकि उनको और इम्प्रूव करना बहुत मुश्किल है। यस सो वी आर ऑलरेडी देयर, बेस्ट पॉसिबल सिस्टम, और कोई तरीका ही नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग, बाइनरी प्लान कॉम्पोजिशन बेहतर हो ही नहीं सकता है। कोई भी और प्लान वो कोई भी और प्लान लेता है, सिंगल लेग, फलाना लेग, पता नहीं कि लोग क्या क्या वेरिएशन निकाल देते हैं, जो साल, 1.5 साल, 2 साल चलने के बाद बंद हो जाती है, भाग जाते हैं। सिर्फ दो ही तरह की चीजें हैं, या तो बाइनरी या डिफरेंशियल प्लान। डिफरेंशियल प्लान में पे आउट नहीं होता है, द कंपनी मेक्स लॉट्स लॉट्स ऑफ मनी, डिस्ट्रीब्यूटर को पैसे नहीं मिलते हैं।
बाइनरी में सबको मिलता है, कंपनी भी के पास भी पैसे आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर मेक्स द मोस्ट मनी। प्लान सही है, प्रोडक्ट सारी जिंदगी लगे रहोगे, कोई नहीं मना कर सकता कि उसको एजुकेशन नहीं चाहिए। नई नई चीजें इजाज हो रही हैं, जो नई किट्स जा रही हैं उसके अंदर नई बुक्स हैं। कोई शोर नहीं करना कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। कोई ऐसा थर्ड पार्टी का तेल नहीं है जो हम आपको बेच रहे हैं कि आप ये पी लो तो आपकी करेले का जूस पी लो और ये पी लो वो पी लो, सब बेकार है। सब काम आप अपने लोकली कर सकते हो। एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है हमारा अपना। प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोसीजर अच्छा है, कंपनी स्टेबल है। चाहिए क्या फिर? अपना अपना पहाड़ ढूंढो और लग जाओ। यस सर।